हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं काफ़ी समय से कहीं गया हुआ था, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं ले पाया, क्योंकि मैं कहीं विदेश गया हुआ था। कुछ तंत्र का भी काम था, जो एक मेरा शिष्य है, तो उसी के वहाँ पर मुझे जाना पड़ा। दोस्तों, मैं वहाँ की आपको एक घटना बताता हूँ। वहाँ मेरा सामना हुआ एक जिन से, और वो जिन कैसा था कि वो हर 2 मिनट में रूप बदलता था। और रूप बदलता था तो उसने एक लड़की को जकड़ा हुआ था। जो मेरा एक चेला आया था, शिष्य था, उसने मुझे बोला कि गुरुदेव चलो, वरना वो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ बेकार हो जाएगा। और वो उस शिष्य, जो मेरा शिष्य था, उसकी कोई कज़न बहन थी, चाचा ताऊ मौसी कुछ ऐसी ही थी। तो उस जिन ने उस लड़की को पकड़ रखा था। करीब 4 से 5 साल हो गए थे, और वो ऐसे रूप में था, बहुत गंदे रूप में था। वो लड़की को ऐसे उसने हालत कर रखी थी, बस पूछो मत। बहुत बुरा हाल था उस बच्ची का, कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा उस बच्ची के साथ क्या हो रहा था, तो हो सकता है वीडियो पे स्ट्राइक आ जाए, ठीक है। तो उस बंदे ने, जो जिन था ना, उसने उस लड़के को ऐसा कर रखा था बेतुके वाला। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसने क्या किया, जिन ने मुझ पर हमला किया। और जब हमला किया तो मैं पूरी तैयारी से था, तो मैंने भी उसको, अब उसके वार को रोका, और उसको मैंने बंदिश करने की कोशिश की। उसकी और मेरे बीच 1 हफ्ते तक ये सब चीज़ें चली। 1 हफ्ते तक ऐसी चीज़ें चली पूरी तरह से। और उसके अंदर क्या हुआ कि उसने, उसका और मेरा आमना सामना ऐसा हुआ कि जब मैं सोता था ना वहाँ पर, क्योंकि मैं उसके घर पे नहीं सोता था, मैं कहीं और होटल में सोता था, क्योंकि मुझे वहाँ पर सोना नहीं था। मुझे पता था वो रात बेरात मुझ पर हमला ज़रूर करेगा। तो वो मेरे पीछे पीछे बिल्कुल आ गया, और आने के बाद उसने क्या किया, रात के समय मेरे समक्ष आके खड़ा हो गया, और उसने मुझ पर हमला किया। और माँ की कृपा इतनी थी, बाबा काल भैरव की इतनी कृपा थी, वो मेरा बाल बांका नहीं कर पाया, और उसका मेरा सामना हुआ पूर्ण रूप से। ऐसे खड़ा हो गया सामने आके, मुझे सामने तक आके देखने लगा, और उसने सीधा मुझे बोला, या तो भाग जा, वरना तेरा अंत निश्चित है। और दोस्तों, मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि वहाँ पर जो बात थी वो इज्जत की थी, क्योंकि वो इंडिया से इतनी दूर मुझे लेने आया, किस लिए, ताकि उसकी सिस्टर ठीक हो सके। और वो बच्ची इतनी परेशान थी, वो हाथ जोड़ के चिल्लाती थी कि गुरुजी मुझे बचा लो, गुरुदेव मुझे बचा लो, वरना ये मुझे खा जाएगा। और वो उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था। बच्ची पूरी रात चीखती चिल्लाती थी। अब तुम देख लो वो जिन कितना दरिंदगी भरा हुआ था उसके अंदर। उस बच्ची को हल्की सी आँख लगी, और उसके साथ संभोग करना शुरू। और वो जो जिन था वो इतना तगड़ा था कि एक बार उसने मुझे भी सोचने मजबूर कर दिया कि मैं ऐसी कौन सी विद्या, ऐसा कौन से मंत्र का उपयोग करूं जिससे मैं इसको हटा सकूं, इस बच्ची से। फिर मैंने वहाँ पर 21 दिन की साधना की, वहीं पर रहते हुए, जो मेरे गुरुओं ने दी हुई थी, वो मैंने साधना को सिद्ध किया। क्योंकि वो एक ऐसी साधना थी कि उसमें आर पार का सोता था, या तो मेरी जान चली जाएगी या मैं उसको प्राप्त कर लूँगा। पर बाबा महाकाल की कृपा से मैंने वो प्राप्त की, साधना प्राप्त की। और मैंने जब उस मंत्र का उपयोग किया उस जिन के ऊपर,
तो पहली बार उसने मेरे सामने हाथ जोड़े कि मुझे माफ़ करो, मैं चला जाऊंगा छोड़ के। वरना अब से पहले वो जाने के लिए नहीं बोलता था, वो बोलता था इसको लेके ही जाऊंगा, ये मेरी पत्नी है। तो दोस्तों उसके बाद मैंने 4 दिन का समय मांगा कि अब 4 दिन का टाइम दो, इसको जड़ से हटा के जाऊंगा मैं। और मैंने फिर उसी विद्या से, उसी साधना के बल पर मैंने उस जिन को हटाया और उस बच्ची को ठीक किया। फिर 1 हफ्ते में वहाँ पर रह के आया ताकि बच्ची को कोई परेशानी ना हो बाद में, क्योंकि दूर का मामला है। तो दोस्तों मैंने ऐसे, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं डाल सका, क्योंकि मैं थोड़ा काम में उलझा हुआ था और वो काम ऐसा था कि मान सम्मान वाली बात थी मेरी। तो आगे से आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेंगी दोस्तों, और ऐसे ही मैं आपके समक्ष जो अपने एक्सपीरियंस है, जो मैंने आज तक लोगों को ठीक किया है, उनकी बातें मैं बताऊंगा। और बहुत भी हॉन्टेड चीज़ें हैं जो शायद आपको भी पता भी नहीं होंगी तंत्र लाइन में। अगर किसी का भी कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकता है। और आने वाले समय में मैं आपको अपना एड्रेस भी दूंगा और एक अपना नंबर भी साझा करूंगा, जिससे अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे फ़ोन करके अपनी समस्या को हल करा सकते हैं। और हमारे यहाँ पर सेवा निःशुल्क की जाती है, हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। और जो भी सामग्री मंगाई जाती है हम उस सामग्री को आपसे ही मंगवाते हैं। जो भी है 10 रुपये की है, 100 रुपये की है, 1000 की है, वो आप जानो, आपका काम जाने। पर हम किसी से 1 रुपया नहीं लेते दोस्तों। ठीक है मेरे बच्चों, आप आगे से खुश रहो, ध्यान रखो, हर बंदे से सतर्क रहो। ठीक है। जय माता, जय काल भैरव। नमो आदेश आदेश आदेश।